Subscribe now and press the bell icon. भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी के साथ बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रश्नों को बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों का तो यहां तक भी कहना था कि भैया ऐसा ना हो कि इस डेवलप्ड कंट्री के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में वेस्टर्न कल्चर हमारे देश पर इतना ज्यादा हावी हो जाए कि आगे आने वाले समय में हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृतियां इसके नीचे दब करके मर जाएं। और ये इस समय मध्यम वर्गीय परिवारों में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है, जहां पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिस्कशन आए दिन होता रहता है, जहां पर बच्चे इसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं और पेरेंट्स इनके नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें विदेश भी नहीं भेजा जाता है कि कहीं वो विदेशी होकर के ना रह जाएं। अब इसका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन पर सोचते हैं, हम उन पर डिस्कशन करते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। चलिए आज हम उसी इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लिया जा रहा है और जिसकी वजह से आज भी हमारी सभ्यताएं और संस्कृति जिंदा हैं और आगे चल करके हो सकता है जो आज 10% है वो आगे चल करके 50% और 60% तक लोगों के दिलों में बैठ जाए और लोग भी उसे डेली में प्रैक्टिस कर सकें। मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका एपिटून पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज का दूं तो आप बात कर सकते हैं मत्तूर का। ये मत्तूर गांव तुंगा रिवर के पास में बसा हुआ है, जो कि बेसिकली कर्नाटक में। अब एक्चुअल में है क्या, ये स्क्वायर में जो गांव है यहां पर संगटीज जो कि थे, संगटीज एक कम्युनिटी है जो कि 600 साल पहले आकर के इस गांव में आकर के बसी थी। अब इन्हें संगटीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज का मिक्सअप यूज करते हैं, इसलिए इन्हें संगटीज कहा जाता है। अब ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये लोग अपनी डेली रोज की प्रैक्टिस में भी ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। मतलब अगर किसी चीज के लिए उन्हें बात करनी है या उन्हें सब्जी खरीदनी है या उन्हें खाना खरीदना है, उन्हें जो भी लेना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। और यही एक कारण होता है कि आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है वो भी संस्कृत की हैबिचुअल हो जाती है, उन्हें संस्कृत के बारे में मालूम होता है। और यहां तक कहा जाता है कि कर्नाटक के इस गांव से 30 से भी ज्यादा प्रोफेसर संस्कृत के बाहर निकले हैं जो आज पूरे भारत में संस्कृत को सिखा रहे हैं। और ये लोग इस चीज का दावा भी करते हैं कि अगर कोई भी संस्कृत सीखना चाहता है तो ये उसे फ्री में सिखाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको यहां आकर के रहना पड़ेगा, हमारे बीच में रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोलना होगा, संस्कृत लैंग्वेज को समझना होगा और यही की लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें बताती हैं कि जब आप इन चीजों को डेली प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं तभी हैबिचुअल हो पाते हैं। अपने पेरेंट्स की बातों को सुना करके या फिर अपने बच्चों को डांट करके आप उन्हें अपनी संस्कृति और समाज के बारे में नहीं बता सकते हैं। आपको उस चीज को डेली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा जिससे वो चीजें उनके लिए भी हैबिचुअल हो सकें। अब जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा है जो कि एक समय पर हुआ करती थी और अब बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है, विलुप्त प्रजातियों में से एक हो गई है। बट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे धोती पहन करके पढ़ने जाते हैं और पेड़ के नीचे गुरु और शिष्य बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना उसे कि प्योर जो रिलेशन होता है, ये उन प्योर रिलेशंस में से है जिसके बारे में बात करके भी मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब जब इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं ना, पेरेंट्स के मतलब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं या फैमिली में डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है। बजाय इसके कि आप उन्हें वेस्टर्न कल्चर के लिए डांटना शुरू कर दें या फिर आप उन्हें वेस्टर्न कल्चर के पॉजिटिव इफेक्ट बताने शुरू कर दें, आप उन चीज़ों के एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ साथ उनकी बातों को समझने की भी कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल सके और जो चीज़ आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं ना वो समझ पाए। हमारी वीडियो में आज इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय मां भारती।